आज हम मैथ के क्लास 10 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर है हमारा इसमें वास्तविक संख्याएं। इसमें हम जानेंगे पहले चैप्टर में इसमें 1 पॉइंट भूमिका पढ़नी है, हमें आधारभूत परिमेय पढ़नी है, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण परिमेय पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है इसमें हमारा बहुपद। दूसरा चैप्टर आ चुका है हमारा बहुपद और इसमें हमें पढ़नी है भूमिका, बहुपद, किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध और सारांश। तीसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा तीसरा चैप्टर आ चुका है। अब चौथा चैप्टर है त्रिघात समीकरण, इसे हमें पढ़ना है। अब आगे चलेंगे हम। पांचवा चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर पढ़ना है हमें त्रिभुज, जो बड़ी आसानी से हम कवर करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समांतर श्रेणी भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हम करेंगे। कम से कम 7-8 नंबर का समांतर श्रेणी से आता है, 6 नंबर का त्रिभुज से पूछा जाता है। इसे हम आगे चलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति परिचय 8 नंबर का कंप्लीट यहाँ से आने वाला है और हम आगे बढ़ेंगे। नवा चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो 8 नंबर का बनता है, और अगर 8 नंबर का यहाँ से बनेगा तो 4, 5, 6 नंबर का त्रिकोणमिति से बनेगा। फिर हमें पढ़ना है अगला चैप्टर वृत्त। वृत्त हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कम 5-6 नंबर का चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, सारा ये हमें पूरा पढ़ना है। अगला चैप्टर आ जाएगा हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जो हमें पढ़ना है। प्लस क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। दोनों का वेटेज लगभग 8 और 6 नंबर का है, इसलिए हमें इसे अच्छे से कवर करना है। 13वां चैप्टर हमारा है सांख्यिकी। 13वां चैप्टर हमारा सांख्यिकी आ चुका है, जिसे हमें अच्छे से कवर करना है। और इसमें भूमिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, सारांश, ये चैप्टर है। लास्ट में 14वां चैप्टर हमारा प्रायिकता। इसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से कवर करेंगे और बहुत स्लोली पढ़ेंगे, इसलिए हम बाद और यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।